टोक्यो में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कहा, मैं मक्खन नहीं पत्थर पर खींचता हूं लकीर। मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। टोक्यो में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किया 8 साल के कामकाज का उल्लेख। बोले, लोकतंत्र ने आम लोगों को बनाया सामर्थ्यवान। टोक्यो में पीएम मोदी ने भारत जापान के रिश्तों को बताया मजबूत। बोले, आत्मीयता और आध्यात्म का है दोनों देशों का संबंध। कल टोक्यो में क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। महाशक्तियों के साथ चीन की चालबाजी को लेकर होगी चर्चा। क्वाड की बैठक से पहले टोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉन्च किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने टोक्यो में 36 जापानी सीईओ से किया संवाद। व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर। स्मार्ट सिटी को लेकर भी चर्चा। टोक्यो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगे नारे। पीएम ने हाथ हिलाकर जताया आभार। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले की आज की सुनवाई पूरी। निर्णय सुरक्षित। कल दोपहर 2 बजे आएगा निर्णय। हलगेज की सुनवाई की प्रक्रिया का रूप तय करेगा वाराणसी कोर्ट। ज्ञानवापी मामले में पूजा कानून 1991 के लागू होने या नहीं होने पर होगा निर्णय। एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी की पहले डिसाइड की जाए। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि साथ ही साथ जो ऑर्डर 7 रूल 11 है वो भी ऑर्डर 7 रूल 11 से जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी डिसाइड की जाए। वाराणसी जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष ने केस को सुनने लायक भी नहीं बताया। हिंदू पक्ष की मांग सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पढ़ी जाए। वाराणसी जिला कोर्ट में 45 मिनट तक चली सुनवाई। 19 वकीलों के साथ 4 वादी भी रहे मौजूद। किसी दूसरे को नहीं थी शामिल होने की इजाजत। जज अजय कुमार विश्वेश ने सभी जमानत याचिकाओं को दूसरी कोर्ट में किया ट्रांसफर। यहां सिर्फ ज्ञानवापी पर सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने अदालत में लगाई याचिका। वजूखाने में कथित शिवलिंग की पूजा की उठाई मांग। की शपथ विश्वनाथ वगैरह वहाँ मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है। एक शिवलिंग नहीं, कई शिवलिंग हैं। वहाँ 4 मंडप है जिसको तहखाना करते हैं। वाराणसी कोर्ट में ओवैसी और अखिलेश यादव के विरुद्ध केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। वो लोग बचकाना और लापरवाही से बयान दे रहे हैं कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था। वो जो स्ट्रक्चर मिला शिवलिंग नहीं है और वो हौज जो है उसमें लगातार वजू करने के लिए प्रयासरत है। कुतुब मीनार को लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में कल होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने की खुदाई की मांग। दिल्ली में कुतुब मीनार के अंदर की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक। पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे मुस्लिम समुदाय के लोग। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोमलिंग मंदिर को फिर से स्थापित करने की मांग। हिंदू जागृति वेदी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का 1 जून से शुरू होगा निर्माण का काम। मुख्यमंत्री योगी रख सकते हैं पहला पत्थर। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर नारेबाजी। बिहार की राजनीति में बड़े उथल पुथल के संकेत। नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रहने के निर्देश दिए। नीतीश के आदेश के बाद आरजेडी ने बिहार की राजनीति के लिए 72 घंटे को बताया महत्वपूर्ण। कहा, कभी भी हो सकता है बड़ा निर्णय। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने पर बरकरार सस्पेंस। कल से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को नीतीश सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने किया विरोध, लेकिन अड़े हैं मुख्यमंत्री नीतीश। मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे।
बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद वीआईपी के मुकेश सहनी ने नित्यानंद राय को दी चुनौती। बोले अपने दम पर एक भी वोट नहीं दिलवा सकते और खुद को समझते हैं सीएम पद का दावेदार। उचित नहीं है। हाँ, कुछ लोग टारगेट पे है, विशेष ध्यान है उन पे। हमारे टारगेट पूरे बिहार में है, 40 लोकसभा पे है और 40 लोकसभा सीट कैसे हराना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तेल के दामों को लेकर केंद्र पर ममता का वार। कहा सेस नहीं कम कर रही मोदी सरकार, जिससे राज्यों को हो रहा है घाटा। दिल्ली में पानी की कमी पर कोहराम। जल बोर्ड के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। मटके लेकर जुटे पार्टी कार्यकर्ता। आजम खान और उनके बेटे ने ली विधायक पद की शपथ। जेल में बंद होने के कारण नहीं ले पाए थे शपथ। कांग्रेस छोड़ने के बाद बार बार अपने राजनीतिक भविष्य का इशारा कर रहे हैं हार्दिक पटेल। कहा बीजेपी करती है राष्ट्र और विकास और समाज की बात। मेरा पॉलिटिकली फ्यूचर या मेरा पॉलिटिकली प्लान जो 4 मुद्दों को लेकर है वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका। कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आपका सीएम चेहरा रहे कर्नल कोठियार। केजरीवाल सरकार के विरुद्ध हिंदू युवा वाहिनी का विरोध प्रदर्शन। पूछा एक विशेष समुदाय के बच्चों की स्कूल फीस देने का निर्णय क्यों। पटियाला जेल में बंद दाल रोटी खाने से नवजोत सिंह सिद्धू का इनकार। 4.5 घंटे तक मेडिकल जांच के बाद वापस भेजे गए जेल। ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया की जमानत पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। 30 मई तक मामला स्थगित। पंजाब में पटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर बलबीर को 3 साल की सजा। 9 साल पुराने मामले में जेल। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरुद्ध विरोध। कल 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 3 दिनों तक सभी यात्रियों को मिलेगी मुफ्त यात्रा। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। अभी खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हैं सक्सेना जी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। वाराणसी के प्रभु घाट में नाव हादसा। 4 की मौत। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सतना में 40 मिनट तक हवा में लटका रोपवे। 28 श्रद्धालुओं की जान आफत में। मैहर में माता शारदा के दर्शन के लिए गए थे श्रद्धालु। बिहार के बहड़िया में रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर सुंदरकांड का पाठ। महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लोगों ने दिल्ली हावड़ा रूट पर किया प्रदर्शन। रतलाम में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में जमकर पथराव। 5 घायल। बिहार के समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में हंगामे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कुलपति के घर के गेट को तोड़ते नजर आए उग्र छात्र। बिहार के किशनगंज में महानंदा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। जोर शोर से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में रिश्वत लेता हुआ एएसआई गोवर्धन राम का वीडियो वायरल। एक केस की जांच के सिलसिले में ले रहा था घूस। बेंगलुरु में कार ड्राइवर कर रही महिला डॉक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सीसीटीवी में वारदात कैद। मध्य प्रदेश के सीहोर में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट। 2 की मौत। बिहार के दरभंगा में शादी में युवक की हत्या। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। झारखंड के चतरा में विजय जुलूस में हंगामा। मुखिया समर्थकों का उत्पात। दिल्ली के शास्त्री भवन में एक वैज्ञानिक की आत्महत्या। 7वें फ्लोर से कूद कर दे दी जान। दिल्ली से सटे नोएडा में हाईवे टोल प्लाजा पर मारपीट। दबंग कार सवार लोगों ने दूसरे कार में बैठे लोगों को पीटा। दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी इलाके में दुकान में भीषण आग। दमकल ने मुश्किल से काबू पाया। घरेलू गैस सिलेंडर की महंगाई पर बठिंडा में अद्भुत विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी को कहा लॉलीपॉप विक्रेता। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जबरदस्त बारिश। मई में 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा तापमान। 17 डिग्री पर तापमान। दिल्ली की बारिश ने गर्मी से लोगों को दिलाई राहत। मौसम विभाग के अनुसार 1 हफ्ते तक राजधानी में जारी रहेगा सुहाना मौसम।
ऊपर से ठंड हवा लेके आता है, जिसकी वजह से आप देखा होगा 10 से 12 डिग्री तापमान फॉल हुआ है और एकदम से आदमी को जैसे कंपने लगा, इतना ठंड था। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश, सुबह सुबह छा गया अंधेरा, लेकिन लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने लोगों को किया बेहाल, नगर निगम के दावों की खुल गई पोल। राजस्थान के करौली में भी अचानक से बदल गया मौसम, बारिश ने जोरदार गर्मी से राहत दिलाई। हरियाणा पंजाब के अधिकतर इलाकों में बारिश, पठानकोट में बरसात से लोग खुश। हिमाचल में भी बदला मौसम, शिमला समेत सभी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जगहों पर जबरदस्त बारिश, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक सुहाना रहेगा मौसम। उत्तरकाशी में यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केदारनाथ में जमकर हुई बारिश, लगाई यात्रा पर रोक, जगह जगह रास्ते में रोके गए 5000 से ज्यादा तीर्थयात्री। बद्रीनाथ में मौसम बदला, कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन। 4 धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 8 लाख तीर्थयात्री पहुंचे, करीब 3 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन किए। 60 पर पहुंचा 4 धाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा, केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत। सोलन की बेटी बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, 24 दिन में फतह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। बंगाल के सिंगूर में एक युवक ने किया कमाल, 83 दिनों में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर पहुंचा लद्दाख। दक्षिणी दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में डेंजर इन एंगर कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं को क्रोध पर आध्यात्म, धैर्य और क्षमा से विजय पाने का दिया गया संदेश। 37 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 54,288 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 51 पॉइंट्स गंवाकर 16,214 पर बंद। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम घटाने पर विचार कर सकती है सरकार, सियाम ने की स्टील प्लास्टिक के कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने की मांग। आयकर दाताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें, आईटीआर फॉर्म में पेंशन का सोर्स, ईपीएफ खाते से मिले ब्याज, जमीन खरीद बिक्री की तारीख, सभी अब आपको देनी होगी जानकारी। दिल्ली के प्रमुख उद्योग संगठन एपेक्स चैम्बर ने उठाया न्यूनतम मजदूरी दर, महंगी बिजली दरों का मुद्दा, व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर सम्मेलन में की गई चर्चा। वेदांता आर्यन ओर ने लॉन्च किया सेसा फॉर ग्रीनर गुड कैंपेन, पर्यावरण को बचाने की मदद में अपने तरीकों को दिखाने के लिए मुहिम। इस साल गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री में 45% तक की उछाल, महंगाई के असर से आइसक्रीम खरीदना भी 5 से 10% तक हुआ महंगा। रोल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट किशोर जयरमन को ब्रिटेन की महारानी से मिला ऑनररी अवार्ड, भारत ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ाने की सफल कोशिश का है ये सम्मान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने इस्लामाबाद में बुलाया विरोध मार्च, मध्यावधि चुनाव की मांग को लेकर इमरान की मोर्चाबंदी। जरूरी सामानों की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को भारत से मिली भारी भरकम मदद, प्रधानमंत्री रणल विक्रमसिंघे ने $2 अरब की मानवीय मूल्य की मदद की जानकारी। यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिका की 2 टूक मिलिट्री एक्शन की चेतावनी। जो बाइडेन के बयान के बाद चीन का पलटवार, विदेश मंत्रालय बोला हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति, सुरक्षा परिषद में शामिल होने की जापान की दावेदारी का अमेरिका ने किया समर्थन। डावोस में शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, 2 दिन तक आर्थिक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे दुनिया भर के दिग्गज। डावोस में WEF की सालाना बैठक को जेलेंस्की ने वीडियो लिंक से किया संबोधित, दुनिया से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ने तेज किया हमला और रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के नेता एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, केटी गैलागर को वित्त मंत्रालय की कमान।
कोलंबिया में अंतिम दौर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार। चुनावी रेस में सबसे आगे गुस्तावो पेट्रो की बड़ी रैली। ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अधिकारी की हत्या। राजधानी तेहरान में कर्नल सैयद को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। कनाडा में शक्तिशाली तूफान से बड़ा नुकसान। ओंटारियो में 2 की मौत, दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त। बांग्लादेश में भारी बारिश, बाढ़ से कोहराम। पूर्वोत्तर सिलहट में दर्जनों गांव जलमग्न। देश के बाकी हिस्सों से कट गया बड़ा इलाका। बेकाबू हुई अमेरिका में टेक्सास के जंगलों में लगी आग। रिहायशी इलाकों में तबाही। आगजनी की चपेट में 60 से ज्यादा घर तबाह। फिर शुरू हुआ लंदन का मशहूर घंटाघर बिग बेन टावर। मरम्मत के लिए 5 साल से था ये बंद।